नमस्कार दोस्तों, जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव। तो आप सब कैसे हो, कमेंट्स में लिखना जरूर। और माँ की महिमा के लिए जय माँ कामाख्या, जय माता रानी, हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा कमेंट्स बॉक्स में। तो आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी माँ कामाख्या की एक साधना के बारे में, जो साधना मैं फॉलो करती हूँ। और ये वीडियो माँ कामाख्या साधना की जानकारी के लिए बनाया गया है। और ये जो साधना है, ये साधना किसी भी पक्ष की, यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की अष्टमी और नवमी तिथि को किया जाता है। और ये जो साधना है, ये साधना किसी भी समय किया जा सकता है, सिर्फ अष्टमी और नवमी तिथि होना चाहिए। तो आजकल जो इंटरनेट में देख ही सकते हैं, या फिर पंचांग में भी देखा जा सकता है कि अष्टमी और नवमी तिथि कब से कब तक लग रहा है, कब से कब तक चलने वाला है। तो वैसे ही जो ये साधना करना चाहते हैं या करेंगे या करते हैं, वो लोग पंचांग देख के अष्टमी तिथि और नवमी तिथि कब से कब तक लग रहा है, ये देख के ही इस साधना को स्टार्ट करते हैं। और ये जो साधना है, इस साधना को बिना गुरु के भी किया जा सकता है, लेकिन हर साधना के लिए गुरु होना अनिवार्य होता है। इसलिए इस साधना में हम शिव जी को गुरु मान के भी ये साधना कर सकते हैं। इस साधना को उद्देश्य से भी किया जा सकता है, या फिर बिना उद्देश्य की भी किया जा सकता है। लेकिन बेहतर है कि ये साधना बिना किसी उद्देश्य के ही किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि ये जो साधना है या फिर माँ की जो ये पूजा है, ये इससे हम माँ को दिखाते हैं कि माँ के प्रति हमारी कितनी भक्ति है, कितनी श्रद्धा है। और अगर हम मन से, पूरे दिल से माँ को पूजते हैं या फिर माँ की साधना करते हैं बिना उद्देश्य के, तो माँ जगत जननी, माँ कामाख्या, माँ आदि शक्ति हमें क्या नहीं दे सकती। क्योंकि माँ तो माँ ही है और माँ पूरी जगत की स्वामिनी है। तो ये साधना या फिर ये माता की जो ये पूजा है, ये अगर हम श्रद्धा भक्ति पूरे प्यार से, प्रेम से करते हैं, तो माता हमें हमारी मनचाही चीजें हमें देती है, लेकिन उसे बेहतर बना के और सही समय आने पर। क्योंकि किस वक्त हमें क्या चीज चाहिए, वो हमसे ज्यादा हमारी माता को पता होता है, यानी जगत जननी माता को पता होता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये साधना या फिर माँ की जो ये पूजा है, अगर बिना उद्देश्य से किया जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये साधना हर पक्ष की अष्टमी और नवमी तिथि को किया जाता है, तो ये साधना 1 साल के लिए भी किया जा सकता है, या फिर 3 महीने के लिए भी किया जा सकता है, या फिर पूरी जिंदगी के लिए, यानी उम्र भर भी अगर हम ये साधना करते हैं, तो इससे बेहतर तो और कुछ भी नहीं होगा। यानी इस साधना को अगर हम उम्र भर कंटिन्यू भी करते हैं ना, तो इससे माता की अधिक से अधिक कृपा प्राप्त हमें होने लगती है। और ये साधना हर कोई कर सकता है, जेंट्स हो या लेडीज हो, लेकिन लेडीज ये साधना पीरियड्स के समय नहीं कर पाएंगी। तो चलिए सबसे पहले अभी बात करते हैं कि इस साधना को करने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री की जरूरत है और कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इसके लिए मैंने पूरा लिस्ट बना के रखा हुआ है, ताकि कुछ भी छूट ना जाए और बार बार आपको कमेंट्स में पूछना ना पड़े कि क्या क्या सामग्री चाहिए या नहीं। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या क्या सामग्री चाहिए बताती हूँ। तो सबसे पहले चाहिए एक लकड़ी की चौकी, जहाँ पे हम माता को विराजित करेंगे। लाल आसन, किसी भी देवी की फोटो या फिर मूर्ति अगर आपके पास है तो उसी से ही हो जाएगा, या फिर इंटरनेट से भी आप माँ कामाख्या की फोटो निकाल के प्रिंट आउट करके भी इस साधना में आप यूज कर सकते हैं। तो माता की फोटो या फिर मूर्ति मैंने बता दिया। इत्र, इत्र बहुत जरूरी होता है। मौसम के हिसाब से इत्र मिल जाता है, लेकिन अगर गुलाब का इत्र हो तो बहुत अच्छा है। गुलाब तो हर सीजन में ही, गुलाब का इत्र हर सीजन में ही माता को चढ़ाया जाता है, माँ को बहुत पसंद भी है गुलाब का इत्र। 108 बेल पत्र, 108 बेल पत्र या फिर फूल, गुड़हल का फूल जो माँ को चढ़ाते हैं ना, काली माँ को जो चढ़ाते हैं लाल वाला, वो लाल गुड़हल का फूल। या फिर अगर आपके पास 108 बेल पत्री ना हो, गुड़हल का फूल भी ना हो, तो 108 अक्षत के दाने
अक्षत यानी जो बिना टूटे हुए चावल होते हैं उसी को अक्षत कहा जाता है। अगर आपके पास बेलपत्र भी नहीं है, 108 फूल भी नहीं है या फिर अक्षत भी नहीं है, तो एक रुद्राक्ष की माला जरूर चाहिए होगा। और क्यों चाहिए मैं वो बाद में बताऊंगी आपको, फिलहाल सामग्री बता रही हूँ। फिर चाहिए किसी भी मौसम का जो मौसमी फल होता है वो फल, या फिर मिठाई। अगर कुछ ना हो आपके पास तो चीनी भी माता को चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि माता को मीठी चीजें बहुत ज्यादा पसंद होता है। फिर चाहिए तांबुल और पान। तांबुल यानी सुपारी, जो साबुत सुपारी होता है उससे हम तांबुल कहते हैं, शायद आप भी कहते होंगे। तांबुल और पान, एक जोड़ा पान यानी 2 पान और एक तांबुल, ठीक है। और फिर चाहिए पुष्पांजलि के लिए एक्स्ट्रा फूल और बेलपत्र और सिंदूर। अष्टगंध तो माता को चढ़ाया जाता ही है, इसलिए सिंदूर और अष्टगंध भी। अष्टगंध यानी अष्टगंध का चंदन जो आता है ना पूजा की दुकान में, पूजा की सामग्री मिलने वाली दुकान में ये आसानी से मिल जाता है। फिर चाहिए आपको एक रेड कलर का पेन, रेड कलर का कलम और एक सफेद कागज। कागज इतना बड़ा या फिर A4 साइज का भी आप ले सकते हो कागज, या फिर चार्ट चार्ट पेपर भी लिया जा सकता है, ठीक है। और ये क्यों चाहिए मैं बताती हूँ आपको। फिर आप माता को चाहो तो श्रृंगार का सामान भी चढ़ा सकते हो, लेकिन अगर आप माता को वस्त्र अर्पित कर रहे हो तो माता को नीला रंग का वस्त्र बिल्कुल भी अर्पण ना करें। ये कालिका पुराण में भी साफ साफ लिखा है कि माता रानी को नीले रंग का वस्त्र। तो पूरी सामग्री की जो लिस्ट है वो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब साधना का जो प्रोसीजर है उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो साधना के पूर्व क्या करना है? साधना के पूर्व जब भी अष्टमी या फिर नवमी तिथि लग जाएगा उस दिन सबसे पहले तो आपको नहा धो के अच्छे से तैयार होना है। अगर आप लेडीज है तो अच्छे से साज श्रृंगार कर लीजिएगा, सिंदूर लगा लीजिए अगर आप सुहागिन स्त्री है। और जो जेंट्स है वो भी अगर दाढ़ी वाड़ी बनाना चाहे तो बना लीजिए, अच्छे से आप भी नहा लीजिए। फिर सुंदर से लेडीज हो या जेंट्स हो तिलक करना बिल्कुल ना भूले। सिंदूर और अष्टगंध चंदन से आप अपने माथे पर तिलक कर लीजिए। और हाँ, इत्र लगाना बिल्कुल ना भूलिए। जैसे हम माता को इत्र चढ़ाते हैं ना, उसी तरह साधना से पूर्व भी हमें इत्र लगाना जरूर चाहिए, क्योंकि हम जब इत्र लगाते हैं ना तब इत्र लगाने से हमसे जो महक आता है ना उस महक से माता बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, ऐसी मान्यता है। और आप क्या इत्र लगाएंगे आप पूछेंगे, तो इत्र कोई भी हो सकता है, सीजन के हिसाब से आप पिक कर लीजिए। जो भी इत्र आपको आसानी से मिल जाए वही इत्र आप लगा सकते हो। उसके बाद साधक को कौन से कपड़े पहनना चाहिए? साधक कोई भी कलर का कपड़ा पहन सकते हैं, लेकिन ब्लू कलर और ब्लैक कलर अवॉइड कीजिएगा। और इस साधना में साधक का मुंह हमेशा उत्तर यानी नॉर्थ या फिर ईस्ट यानी पूर्व की तरफ होना अनिवार्य है। उसके बाद साधक को पूर्व या तो फिर उत्तर की तरफ मुंह करके बैठ लेना है। फिर जो मैंने कहा था लकड़ी की चौकी, उस चौकी को आपको वहां पे बिछाना है। उसके बाद चौकी के ऊपर लाल आसन अवश्य बिछाइए, क्योंकि माता को हमेशा, माता को सिर्फ माता को ही नहीं हर भगवान को हमें आसन देना जरूरी होता है। आसन बिछा लीजिए। आसन बिछाने के बाद सबसे जरूरी कार्य आप क्या करेंगे, थोड़ा सा पुष्प ले लीजिए, या फिर जो गेंदे का जो फूल आता है ना उससे जो पंखुड़िया निकलता है उससे आप जो चौकी है उसमें थोड़ा सा डाल दीजिए, ठीक है। डालने के बाद वहां पे आप सबसे पहले एक दीपक वहां पे रख के दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए सबसे पहले, ठीक है। और दीपक कौन सा होगा, आप अपने श्रद्धा अनुसार तेल का दीपक भी जला सकते हो या फिर घी का भी आप जला सकते हो। और बाती लेकिन लाल होना चाहिए, लाल बाती। और कोई भी आप यूज कर सकते हो, तेल हो या फिर घी। और उसके बाद दीपक जलाने के बाद आप धूप भी जरूर जला लीजिए, क्योंकि साधना से पूर्व जो जगह है वो जगह खुशबूदार महकना जरूर चाहिए। ऐसा माना जाता है कि किसी भी साधना या पूजा से पूर्व अगर हम उस जगह को महका लेते हैं ना अगरबत्ती या फिर धूप जला के, तो उस साधना या पूजा में साक्षात माता लक्ष्मी और माँ भगवती वहां पे जरूर आती है। और ये तो साधना है ही माता कामाख्या की, माँ भगवती की। तो ये स्टेप आप बिल्कुल ना भूलिए। उसके बाद ही चौकी में थोड़ा सा अक्षत बिछा लीजिए, चौकी के बीचों बीच में, पूरा चौकी के बीचों बीच में आप थोड़ा सा अक्षत बिछाने के बाद उसके ऊपर अगर आपके पास गणपति जी का मूर्ति है
तो गणपति जी की मूर्ति आप स्थापित कीजिए, और अगर ना हो तो एक तांबुल या फिर सुपारी में, साबुत सुपारी में मौली बांध लीजिए अच्छे से। मौली बांधने के बाद उस तांबुल को ही गणेश जी मानकर उस अक्षत के ऊपर आप प्रतिष्ठा कर दीजिए। गणेश जी की प्रतिष्ठा करने के बाद मैंने जो आपको कहा था कि रेड कलर का एक पेन लीजिए और एक पेपर लीजिए व्हाइट कलर का। उस पेन और पेपर से क्या करना है सुनिए। उस पेपर में आपको माँ कामाख्या का जो योनि यंत्र होता है उसे ड्रॉ करना होगा। और वो आप कैसे ड्रॉ करोगे, तो सबसे पहले उस पेपर के बीचों बीच में आपको बड़ा सा एक त्रिकोण ड्रॉ करना होगा, ठीक है। त्रिकोण यानी त्रिभुज। मैं बाद में उस जो योनि यंत्र होता है उसका जो इमेज होता है वो मैं डाल दूंगी वीडियो में। तो त्रिकोण बनाने के बाद, लेकिन ये आप प्रिंट आउट मत निकालिएगा किसी भी वेबसाइट से, ये आप खुद अपने हाथों से ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अपने हाथों से करने का भी एक बहुत अलग महत्व होता है, इसीलिए मैं प्रिंट आउट निकालने के लिए मना कर रही हूँ। क्योंकि जो योनि यंत्र होता है ना, उसका ड्राइंग का जो इमेज होता है वो इंटरनेट में भी मिल जाता है, वो निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा मत कीजिए, अपने हाथों से ही उसे अंकित कीजिए, ठीक है। त्रिकोण बनाने के बाद त्रिकोण के चारों तरफ आप अष्टदल कमल बनाइए। अष्टदल कमल लाल पेन से ही बनाए, मतलब ड्राइंग कीजिए, क्योंकि उस अष्टदल कमल में माता विराजित होती है आठों देवी की रूप में। और वो आठों देवियां कौन कौन सी है? जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा और धात्री। माँ कामाख्या की पूजा के साथ साथ इन आठों देवियों की भी पूजा करना अनिवार्य होता है। और इसके बाद ड्राइंग करने के बाद उस पेपर को आप फिर से उसी चौकी में थोड़ा सा अक्षत या फिर पुष्प का आसन देके उस योनि यंत्र को आप स्थापित कर दीजिएगा पूरी पूरी श्रद्धा और भक्ति से। उसके बाद अगर आपके पास माँ कामाख्या की फोटो हो या फिर मूर्ति या फिर किसी भी देवी की अगर आपके पास फोटो या मूर्ति हो, उसे भी आप उस चौकी में पहले अक्षत और पुष्प से आसन देके उस फोटो या मूर्ति को आप विराजमान कर दीजिए। तो चौकी में आपने दीपक प्रज्वलित कर लिया, गणेश जी का भी स्थापना हो गया, योनि यंत्र का भी स्थापना हो गया, माँ की तस्वीर या फिर मूर्ति की भी स्थापना आपने कर लिया। उसके बाद करना क्या है? उसके बाद माता को आवाहन करना है। और अब माँ को आवाहन कैसे करेंगे? आवाहन के लिए दोनों हाथों को आपको अपने हाथों को ऐसे लेना है। लेने के बाद अपनी थंब फिंगर यानी अंगुष्ठ को ऐसे करना है, देखिए। उसके बाद क्या कहना है? चौकी के पास आपको इस मुद्रा में हाथ आपको दिखाना है माता को, ठीक है। फिर आप बोलेंगे आवाहिता भव। माँ, आप अपनी आंखें मूंद लीजिए। माँ आवाहिता भव, एक बार ही बोलिए, हो जाएगा उससे। फिर माता को आवाहन कर लिया आपने, लेकिन अभी माँ को आप संस्थापित कैसे करेंगे? सेम हाथों को आप उल्टा कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए ऐसे कर रहे हैं ना, आवाहिता भव, फिर ऐसे, मतलब हाथ ऐसे ही रहेंगे आपके, सिर्फ उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बोलेंगे माँ संस्थापिता भव, ठीक है। तो ऐसे आपका आवाहन भी हो गया माता का, और संस्थापित भी जो क्रिया है संस्थापित करने का वो भी हो गया। उसके बाद क्या करना है चलिए आपको बताती हूँ। और उसके बाद आपको करना है आचमन। आचमन के लिए आपको हाथ ऐसे लेना है, राइट हैंड, फिर पानी लीजिए 3 बार, मतलब एक एक बार। फिर आप बोलिए ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, 3 बार हो गया। उसके बाद पानी लीजिए, ओम गोविंदाय नमः, फिर आप हाथ को धो लीजिए, और अगर हो सके तो एक साफ कपड़े में पोंछ लीजिए। लेकिन आचमन लेते समय आपका जो हाथ है ये हाथ लिप्स से यानी मुंह से टच नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से आपका हाथ जूठा हो जाएगा और बार बार आपको धोना पड़ेगा, ठीक है। और आचमन के बाद संकल्प लेना जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी पूजा में, अनुष्ठान में, साधना में संकल्प की बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो आप अपने हाथ में ऐसे अक्षत, पुष्प और थोड़ा सा जल ले लीजिए। जल लेके आप मन में संकल्प कीजिए। संकल्प में आप आपका नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, और कौन सा दिन, मतलब किस पक्ष की कौन सी तिथि, आप अष्टमी को कर रहे हो या नवमी को कर रहे हो, वो बोलिए, तारीख बोलिए।
उसके बाद आप किस मंशा से ये साधना कर रहे हो, ये बात बोलिए। और बोलने के बाद आप साधना या फिर पूजा कितने दिनों तक कर रहे हो, 1 साल, 2 साल, 3 महीना, 6 महीना, 1 महीना, या फिर पूरे उम्र भर के लिए अगर आपने तय कर लिया है ये साधना को करने के लिए, वो भी बोलिए। बोलने के बाद आप संकल्प के लिए जो आपने सामग्री हाथ में ली है उसे आप गणेश जी के चरणों में आप डाल दीजिए। ठीक है, तो ये तो हो गया आचमन और संकल्प। उसके बाद आता है मेन प्रोसीजर। और प्रोसीजर क्या करना है, साधना से पूर्व या किसी भी पूजा से पूर्व गणेश जी की पूजा बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और गणेश जी की पूजा आप जो हम नॉर्मल पूजा करते हैं वही पूजा कर लीजिए। गुड़हल का फूल चढ़ाइए गणेश जी को, हरा हरा दूर्वा चढ़ाइए गणेश जी को। और उसके बाद गणेश जी के सामने आप अपने हाथ जोड़कर गणेश जी से प्रार्थना कीजिए कि मैं ये साधना करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, कृपया गणेश जी आप इस साधना को बिना विघ्न किए करने में मेरी मदद कीजिए। और उसके बाद गणेश जी का जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र को, गणेश जी का गायत्री मंत्र को 3 बार आपको जप करना है। और गणेश जी का गायत्री मंत्र है ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ठीक है, ये 3 बार आप जप कर लीजिए। गणेश जी का ध्यान करने के बाद हमने शिव जी को गुरु बनाया है ना, तो गुरु का ध्यान भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो शिव जी को भी आप याद कर लीजिए, शिव जी का ध्यान कीजिए। शिव जी का ध्यान आप मन में कीजिए, आप अपने हाथ जोड़ के आंखें बंद करके शिव जी का ध्यान कीजिए और शिव जी से कहिए कि महादेव मैंने आपको गुरु माना है, कृपया इस साधना में मुझे आप आपका आशीर्वाद जरूर दीजिएगा और आगे मार्गदर्शन भी जरूर कीजिएगा। तो विघ्नहर्ता गणेश जी का भी ध्यान हो गया, गुरु महादेव का भी हमने ध्यान कर लिया। अब करेंगे हम माता कामाख्या की साधना को आरंभ। ये साधना मन से अधिक ज्यादा किया जाता है, इसीलिए जब हम माता को प्रणाम करते हैं आंखें मूंद के, हमारी आंखों के सामने माता की प्रतिच्छवि, माता की तस्वीर जो है ऐसी आनी चाहिए कि हमें ऐसा लगना चाहिए कि माता साक्षात हमारे सामने बैठी हुई हो। माता के सामने हाथ जोड़ना है, आंखें मूंदना है और ये मंत्र बोलना है, कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरिप्रिये कामना नित्य देहिने कामेश्वरी नमोस्तुते। इस मंत्र को एक बार बोल के ही माता को प्रणाम किया जाता है। तो आपको याद है मैंने आपको कहा था कि चौकी में रेड पेन से एक व्हाइट कागज में योनि यंत्र ड्राइंग करने के लिए, तो उसे हमने तो स्थापित कर दिया चौकी में। अब क्या करना है, उस योनि यंत्र को हमें पूजना है। तो हम योनि यंत्र को इस प्रकार से पूजेंगे जैसे नॉर्मल तरीके से हम किसी भी देवी देवता को पूजते हैं। माता की तस्वीर या मूर्ति और योनि यंत्र के पास माता को भेंट स्वरूप तांबुल पान, श्रृंगार का सामान तथा वस्त्र जो भी आपने रखा हो, इत्र, सिंदूर और अष्टगंध चंदन माता को चढ़ाना है। सामग्री की लिस्ट देते समय मैंने आपको कहा था कि 108 अक्षत के दाने, या तो फिर 108 गुड़हल का फूल, या तो फिर 108 बेलपत्री हमें चाहिए। तो क्या करना है, हमें उन सभी सामग्री को, उन सभी मतलब आप जो चढ़ा रहे हो, फूल हो, बेलपत्री हो या फिर अक्षत हो, 108 की संख्या होना अनिवार्य है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके उस अक्षत के दाने को या फिर गुड़हल के फूल को या फिर बेलपत्री को हम 108 बार उस योनि यंत्र के ऊपर हम चढ़ाएंगे। ठीक है, और चढ़ाने के लिए हमें 108 बार एक मंत्र का जप करना होगा। यानी हमने एक अक्षत लिया, फिर मंत्र जपा, योनि यंत्र में हमने चढ़ा दिया, या फिर एक गुड़हल का फूल लिया, मंत्र जपा और योनि यंत्र में हमने चढ़ा दिया। ऐसे 108 बार करना है। और वो मंत्र क्या है, ह्रीं ह्रीं श्रीं, ह्रीं ह्रीं श्रीं। एक बेलपत्री लिया, ह्रीं ह्रीं श्रीं ऐसा बोल के योनि यंत्र में हमें चढ़ा देना है। तो मैंने आपको कहा था अगर 108 बेलपत्री, 108 गुड़हल का फूल या फिर अक्षत आपके पास नहीं हो तो एक रुद्राक्ष की माला लेने के लिए कहा था।
तो क्या करना है, अगर आपके पास ये सामग्री नहीं है 108 जो अक्षत पुष्प या फिर बेलपत्री, तो उस रुद्राक्ष की माला से आप योनि यंत्र के सामने बैठकर रुद्राक्ष की माला से 108 बार जप कीजिए, ह्रीं ह्रीं श्रीं। और आसन के बारे में मैं बताना भूल गई, तो आसन जो है वो हमेशा लाल रंग का होना चाहिए और लाल ऊनी आसन होने से ज्यादा अच्छा होता है। 108 बार रीं रीं श्रीं मंत्र को जप करने के बाद आप अपनी आंखें मूंद लीजिए। आंखें मूंद के हाथों को अपने जोड़ लीजिए और माता के सामने अच्छे से बैठ जाइए। आंखें मूंद के आप माता का ध्यान कीजिए कि माता साक्षात आपके आंखों के समक्ष है। और ध्यान कैसे करना है, आंखें मूंद लीजिए, सोचिए कि माँ कामाख्या साक्षात आपके मुख के सामने है, आपको दर्शन दे रही है। माता मंद मंद मुस्कुरा रही है, आपकी ओर देख के मुस्कुरा रही है। माता हजारों रत्न से विभूषित है। भगवती कामाख्या लाल वस्त्र धारिणी द्विभुजा सिंदूर तिलक लगाए है। भगवती कामाख्या निर्मल चंद्र के समान उज्जवल एवं कमल के समान सुंदर मुख वाली है। भगवती कामाख्या स्वर्ण आदि के बने हुए मणि से आभूषणों से सुशोभित है। भगवती कामाख्या विविध रत्नों से बनी हुई सिंहासन पर बैठी हुई है। कृष्ण वर्णा भगवती कामाख्या देवी के बड़े बड़े नेत्र है। भगवती कामाख्या विद्याओं द्वारा घिरी हुई है। डाकिनी योगिनी द्वारा सुशोभित है। सुंदर स्त्रियों से विभूषित है। विविध सुगंधों से सुवासित है। हाथों में तांबुल लिए नायिकाओं द्वारा सुशोभिता है। भगवती कामाख्या समस्त सिंह समूहों द्वारा वंदिता है। भगवती कामाख्या त्रिनेत्रा है। भगवती के अमृतमय वचनों को सुनने के लिए उत्सुका सरस्वती और लक्ष्मी से युक्ता देवी कामाख्या समस्त गुणों से संपन्ना है। असीम दयामयी एवं मंगल रूपिणी है। तो सोच के ही अच्छा लग रहा है ना कि माता साक्षात हमें दिखाई दे रही है। तो ये साधना यानी इस मंत्र को जप करने के बाद, माता का ध्यान करने के बाद आती है पुष्पांजलि चढ़ाने की बारी। पुष्पांजलि के लिए जो मैंने एक्स्ट्रा फूल और बेलपत्री आपको रखने के लिए बोला था, तो पुष्पांजलि चढ़ाने के लिए हाथों को ऐसे कर लीजिए, हाथों में फूल बेलपत्री रखिए, हाथों को ऐसे कर लीजिए माँ के समक्ष। हाथों में आपके फूल बेलपत्री है, आंखें मूंद लीजिए और बोलिए, कामाख्याये वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वं देवी जगतम माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। ऐसा कह के पुष्पांजलि अर्पित कर दीजिए। ऐसे आपको 3 बार पुष्पांजलि अर्पण करना है। तो यही था माँ कामाख्या की साधना की बारे में जानकारी, जो हर पक्ष की अष्टमी और नवमी तिथि को किया जा सकता है। तो अब आप पूछेंगे कि अष्टमी और नवमी तिथि खत्म होने के बाद उस योनि यंत्र का करना क्या है। तो योनि यंत्र को आपने पेपर में ड्राइंग किया है, पेपर को अच्छे से आप नवमी तिथि खत्म हो जाने के बाद पेपर को जब आप चौकी हटाएंगे ना, तब आप पेपर को भी अच्छे से फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद आप अपने मंदिर में यानी अपने घर के मंदिर में या फिर जहाँ पे आप अपने धन रखते हो ना, वहां पे आप लाल कपड़े के ऊपर स्थापित कर दीजिएगा, क्योंकि वो जो योनि यंत्र है उसे आपको बार बार चाहिए होगा, वो रीयूज होगा प्रति बार साधना में। अगर कई बार वो पेपर है ना, कभी वो खराब भी हो सकता है, तो इस कंडीशन में आपको उस पेपर को किसी वृक्ष के नीचे, लेकिन ध्यान रखिए कि वृक्ष का जो नीचे का जो जमीन है वो स्वच्छ होना चाहिए, वहां पे आप अच्छे से गाड़ दीजिएगा। फिर नया बना लीजिए साधना के पहले पहले या फिर साधना के दिन। और अगर आप 108 अक्षत चढ़ा रहे हो, तो उन अक्षतों को या फिर चौकी में जो भी मैंने आपको कहा था कि अक्षत के ऊपर गणेश जी को या फिर माता को प्रतिष्ठा करना है ना, तो उन अक्षतों को आप प्रसाद के स्वरूप अपने अनाज में मिलाकर आप उसे ग्रहण कर सकते हो। और अगर आप पुष्प चढ़ा रहे हो, बेलपत्री चढ़ा रहे हो, तो कुछ आप रख दीजिए।
और बाकी का जो पुष्प या बेलपत्री है या फिर जो पुष्पांजलि का फूल है, जो भी है, आपके घर में तो पौधे का गमला ज़रूर होगा। आपके घर में ही पौधे के गमले में उन सामग्रियों को आप अच्छे से गाड़ दीजिए। और यही था माता कामाख्या जी का साधना का जो जानकारी मैंने आपको देने के लिए सोचा था, उसी का ये वीडियो था। तो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। तो चलिए अभी विदा लेते हैं। जय माँ कामाख्या।